हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर स्टेलिंग के 21 क्वेश्चन तक आपको सोल्व करवाए थे। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 22 करवा रहा हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े आराम से समझेंगे। क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 reflects on the x-axis at the point capital A, and the reflected ray passes through point 5, 3. Find coordinates of capital A. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट है जो हमने 10th में पढ़ा था। तो बच्चों, रे ऑफ लाइट passes through the point 1, 2 reflects on the x axis। वो x axis की बात कर रहा है। सपोज करो हमने x एक्सिस बना दी, ऐसे कोई मान लो y एक्सिस बना दी। ये ओरिजिन है, 0, 0 कोऑर्डिनेट्स है। तो बच्चों, एक लाइट है, ऐसे ट्रेवल कर रही है और इस पॉइंट से पास कर रही है। 1, 2 x1 y2 मान लो यहाँ पे पॉइंट है। तो एक लाइट है, रे ऑफ लाइट, ऐसे जिसको हम लाइन की तरह शो करेंगे, स्ट्रेट लाइन की तरह। इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और इस पॉइंट पे जैसे टच की तो वो एक्स एक्सिस पे हमें गिवन है ए पॉइंट है, और यहां से रिफ्लेक्ट वापस कर गई ऐसे, ठीक है। और किस पॉइंट से पास कर रही है? x5, मान लो ये 5, 3 है। तो बच्चों, मान लो कहीं इस लाइन को a मान लिया। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। तो ए रे ऑफ लाइट, यहां से लाइट ट्रेवल कर रही है, मान लो सपोज करो ये लाइन से ट्रेवल कर रही है, तो 1, 2 से पास कर रही है, गिवन है। और एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो पॉइंट का नाम गिवन है ए है। और यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, इधर को जा रही है, इधर से आई इधर गई, फिर 5, 3 से पास करती हुई ये रे इधर को चलेगी। तो हमने ए के कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो देखिए बच्चों, जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल ए बी a, 0। तो हमने सपोज कर लिया a के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं ना, डबल एरो के साथ, a 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। तो इसको आप कोई भी इसके बीच में नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे दो, b दे दो कहीं भी, यहाँ पे आप कोई भी नाम c दे सकते हो। तो देखिए क्लियरली बच्चों, ये साइंस में थोड़ा सा कंसेप्ट याद करिए, 10th में पढ़ा था, ओके। उसमें कि ये सपोज करो ये लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी, इसे बोलते हैं नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर। हमने एक नॉर्मल ले लिया, लिख लो ड्रॉ, इसका नाम कुछ भी डाल दो, L, ड्रा AL परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो बच्चों, साइंस कॉन्सेप्ट याद करिए, ओके। ये एक नॉर्मल है, यहां से लाइट आ रही है, 1, 2 से पास कर रही है, यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, 5, 3 से पास कर रही है। तो हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो x एक्सिस के है। तो हम जानते हैं ये होता है ये नॉर्मल के साथ, और यहां से ये लाइट x एक्सिस की तरफ आ रही है, तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल जहां से लाइन ये नॉर्मल और इस लाइन के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं CAL को एंगल ऑफ इंसिडेंस। हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल है? एंगल CAL। एंड ये वाले एंगल को बोलते हैं जो नॉर्मल और इस लाइन के साथ बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने साइंस में ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट, वो कौन सा एंगल है? BAL।
तो वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूं। तो वी हैव दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सपोज कर लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो मान लो ये दोनों एंगल थीटा के बराबर है। तो साइंस में हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है बच्चों, तो टोटल हमने अभी कहा कि दिस लाइन नॉर्मल लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये टोटल 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो जो बचा वो कितना है 90 माइनस थीटा। तो बच्चों क्लियरली फ्रॉम द फिगर, क्लियरली एंगल LAX इज 90 डिग्री एंड हमने सपोज क्या किया, ये एंगल LAB एंड एंगल LAB इक्वल टू थीटा। हमने सपोज किया ये भी थीटा है, ये भी थीटा। तो हमें कहना पड़ेगा एंगल BAX इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। इन द सेम वे, समझ आ रही है सबको? तो बच्चों ये 90 माइनस थीटा हो गया। क्लियर है सबको? तो देखिए क्या ये एंगल मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि टोटल ये एंगल लीनियर पेयर एक्सियम से कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये देखिए टोटल एंगल 180 डिग्री है। तो ये एंगल मिल सकता है, मिल सकता है। चलो निकालते हैं। देयरफॉर एंगल CAO, ये एंगल 180 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, टोटल 180 है। तो ये एंगल निकालने के लिए 180 में से ये एंगल माइनस कर दो। तो कैसे लिखेंगे? ये किसके इक्वल है 180 में से ये एंगल माइनस कर दो। तो इस एंगल में कौन कौन आ रहा है? एक थीटा माइनस करना है, एक ये वाला थीटा माइनस करना है और एक 90 माइनस थीटा माइनस करना है। तो देखिए ये एंगल कितना हो गया 180 में से ये वाला पोर्शन एंगल का माइनस कर दो। ये थीटा है, ये माइनस कर दो, ये थीटा माइनस कर दो। ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही ब्रैकेट्स को ओपन किया -2 थीटा माइनस, ठीक है बच्चों, तो ये बन गया -90 प्लस थीटा। तो 180 माइनस 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा। हमें ये वाला एंगल भी पता लग गया 90 माइनस थीटा। आई होप क्लियर सबको? वंस मोर, तो ये एंगल इसकी सेम है, इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये थीटा तो बचा कितना 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, हाँ जी, ये थीटा, टोटल कितना है 180 डिग्री। तो ये कैसे निकलेगा बताइए, ये कैसे निकलेगा बोलो? वैसे तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हमने निकाल लिया। वैसे ही आपको सारे एंगल्स फाइंड करके बता दिए। तो ये एंगल कितना होगा 180 में से ये माइनस कर दो, ठीक है। और ये वाला कितना होगा? हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, जिसकी भी जरूरत होगी हम नोट कर लेंगे। और ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल देखिए CAX। तो ये किसके इक्वल होगा? CAX थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, एक थीटा कैंसिल हो गया। तो हमने सारे बच्चों एंगल्स निकाल के स्टोर कर लिए, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम नोट कर लेंगे। तो देखिए हमें एंगल्स के बारे में पता लग गया कि ये एंगल है, ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा और ये एंगल है 90 माइनस थीटा। समझ आया सबको? वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लेना है। तो आगे देखिए, ये फिगर को मैं फिर से बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये तो हमने पूरा समझा दिया। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन को, फिगर को फिर से बना रहा हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, मान लो ये पॉइंट कैपिटल ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स A0 सपोज किए। यहां से बच्चों एक रे ऑफ लाइट आई जो 1,2 से पास कर रही है, हाँ जी, और यहां से वापस रिफ्लेक्ट हुई, वापस गई और वो 5,3 से पास कर रही है। और ये हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इन द सेम वे हमने ये एंगल बताया 90 माइनस थीटा। ये एंगल्स बता चुके हैं। तो क्लियरली हमने इसका नाम सपोज करो B रख दिया, यहाँ पे C रख दिया। तो देखिए हमें A की वैल्यू चाहिए, हमें A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसके लिए हमें स्मॉल a की वैल्यू चाहिए। तो देखिए
फॉर दिस हम बच्चों स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बी की स्लोप y2 माइनस y1, ये मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी, इस लाइन की स्लोप, तो ये लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 90 माइनस थीटा बना रही है। तो ये लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 90 माइनस थीटा बना रही है। तो इसकी स्लोप ये भी तो होगी 90 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस x एक्सिस लाइन में एंगल पता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्लोप होती है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। तो इसकी स्लोप 3/5 माइनस ए भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो 3/5 माइनस, इसे सेव कर दो। आल्सो तो बच्चों स्लोप ऑफ एसी भी निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। एसी की स्लोप देखिए, देखिए एसी की स्लोप ये x1 y1 ये x2 y2, जैसे मर्जी माइनस कर लो, ठीक है। जैसे ये x1 y1 ये x2 y2, जैसे मर्जी माइनस कर लो, y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2। तो बच्चों ये स्लोप ऑफ एसी। अब ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस का ये वाला एंगल बना रही है, तो ये हमने अभी फाइंड किया था, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया टेंजेंट 90 प्लस थीटा 2/1 माइनस ए। तो बच्चों टेंजेंट 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट 90 into 1 है, 90 से 1 का मल्टीपल है, तो टेंजेंट बन जाएगा कोट। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस कोट थीटा ये आ जाएगा। समझ आया सबको? तो यहां से क्या मैं कोट थीटा निकाल सकता हूं, ये माइनस को राइट हैंड साइड पे ले लो, तो कोट थीटा माइनस को राइट हैंड साइड पे ले लो, -2 ऐसे आ गया। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। या ऐसे बोल लो, ये वाली कोट की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या आ गया -2/1 माइनस ए 3/5 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -10 प्लस 2a 3 माइनस 3 है, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 3a इक्वल टू 3 प्लस 10, 3 इधर चल गया 3a, 10 उधर ले गए, 5a इक्वल टू 13, a की वैल्यू 13/5। तो हमने तो a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो है a,0। तो बच्चों आंसर इज 13/5,0। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने लिख के इस सब को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।